मोदी सरकार सत्ता में अपने 9 साल पूरे करने जा रही है और इन 9 सालों में हमने ढेरों बदलाव देखे हैं। इनकम टैक्स के नियमों में भी इस ड्यूरेशन में काफी चेंजेस हुए हैं। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे पास अब 2 टैक्स रिजीम है और इसके साथ साथ ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्स की जगह अब अकेले जीएसटी ने ले ली है। और इसके अलावा 2014 में हमारे जो टैक्स सिस्टम हुआ करता था, अब उसमें भी काफी बदलाव आ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं 9 सालों में मोदी सरकार के अंदर क्या क्या बदलाव लाए गए हैं। सबसे पहला, इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर जीएसटी को लागू करना। जीएसटी की तैयारी वैसे तो 1.5 दशक से हो रही थी, लेकिन 2017 में आखिरकार एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम पूरे देश में लागू हुआ था। इसके पहले सेल्स टैक्स, वेट टैक्स, परचेज टैक्स जैसे ढेरों टैक्स हुआ करते थे। इसके चलते मार्केट की कंडीशन काफी अच्छी नहीं थी, पर इन सब टैक्स को फॉलो करना मैंडेटरी हुआ करता था। लेकिन जीएसटी के आ जाने से ढेरों टैक्स खत्म हो गए हैं और देश में एक टैक्स सिस्टम शुरू हो गया है। नंबर 2, 2 टैक्स रिजीम लाए गए। साल 2020 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नए टैक्स रिजीम की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच टैक्स स्लैब और टैक्स छूट का फर्क है। नई टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स स्लैब थे, लेकिन टैक्स रेट कम रखा गया था। हालांकि इसमें किसी तरह की टैक्स छूट नहीं दी गई थी। वहीं बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया। इसमें आपको अब 3 लाख तक की रकम पर छूट मिलती है। वहीं रिबेट के साथ 7 लाख तक की रकम पर भी टैक्स लायबिलिटी हट जाती है। साथ ही अब इसमें कुछ और टैक्स छूट भी मिलने लगी है। नंबर 3, डायरेक्ट आपके इनकम टैक्स पर कितना देनदारी का असर पड़ा। साल 2014 के बाद से ही डायरेक्ट इनकम टैक्स पर सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं और इन फैसलों से टैक्स पेयर्स को काफी सुविधा भी मिली है। पावर में आने के बाद अपने पहले बजट में मोदी सरकार ने टैक्स छूट की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी। सीनियर सिटीजन को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक की छूट मिल गई और 80C के तहत छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई थी। वहीं होम लोन के ब्याज पर छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई थी। साल 2015 में वेल्थ टैक्स हटा दिया गया था और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन 15,000 की बजाय 25,000 तक जाने लगा। सीनियर सिटीजन को 30,000 की छूट मिलने लगी और वहीं 80 सीसीडी सेक्शन के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में मैक्सिमम 50,000 की छूट लेने का ऑप्शन दिया गया। और इसके साथ साथ साल 2016 में सेक्शन 87A के तहत ईयरली 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई। ये ही नहीं बल्कि 80GG के तहत किराए पर 24,000 की बजाय सीधा 60,000 तक पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा दी गई। इसके अलावा साल 2017 में 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया। 3.5 लाख रुपए सालाना तक की इनकम वालों के लिए 87A के तहत टैक्स रिबेट 5,000 से घटाकर 2,500 कर दी गई थी। और 2018 में सरकार ने कई घोषणाएं की। सीनियर सिटीजन को मेडिकल खर्चों पर 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस ब्याज पर डिडक्शन 50,000 तक का दिया जाएगा। एलटीसीजी पर बिना डिडक्शन लाभ के 1 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर 10% की दर से टैक्स लगाया गया। और फिर साल 2019 में सैलरीड क्लास को 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया। फिर 2020 में नया टैक्स रिजीम आया। 2021 में सरकार ने टैक्स फाइलिंग से जुड़ा प्रोसेस आसान किया। उसके बाद साल 2022 में पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ खास बदलाव नहीं हुए थे, बस आईटीआर में सुधार का विंडो दिया गया था और फिर 2 सालों के अंदर अपडेटेड रिटर्न भरने का ऑप्शन दिया गया था। इस साल वर्चुअल एसेट पर 30% टैक्स लगाया गया। सरकारी एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर टैक्स रिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 14% कर दिया गया। इसके बाद साल 2023 यानी इस साल इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव लागू हुए हैं। इनकम टैक्स स्लैब भी बदले गए हैं। नई टैक्स रिजीम में कई छूट मिलने लगी है। 7 लाख तक की इनकम पर रिबेट है। नई टैक्स रिजीम में 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। हालांकि डेट म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये थे वो सारे बदलाव जो मोदी सरकार के सत्ता पर रहने के बाद हुए। क्या आप इन बदलाव से खुश हैं या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।